लाभदायक है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर के सेलों को शुद्ध करने, शरीर से गर्मी बढ़ाने और अंतड़ियों के रोग दूर करने में है। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उनका प्यूरिफिकेशन और जो शरीर में तापमान को नियंत्रित करने और जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी आंत है, तो उनके जितने भी रोग हैं उनको ठीक करने में आपका सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। छोटी और बड़ी अंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? तो जो छोटी और बड़ी, लार्ज और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, उनमें अप्राण होता है। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण है। तो जो शरीर के सभी अंगों में, सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण है, उसका नाम ध्यान है। आंख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं? तो आंख, नाक, मस्तिष्क जो हमारे गले से ऊपर, आप इसको कह सकते हैं, तो जो गले से ऊपर का प्राण होता है उसका नाम है उदान। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? तो रक्त को शुद्ध करने का, रक्त को, हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है शीतली प्राणायाम। और शीतली प्राणायाम करना गर्मी के दिनों में, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इसमें आप जितना शीतली प्राणायाम कर सकते हैं आप किया कीजिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल रहेगा, बीपी भी कभी नहीं बढ़ेगा। और इसके पैरेलल, इसके आप समानांतर एक शीतकारी प्राणायाम और होता है, आप उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। योग समाधि है, यह कथन किसका है? योग समाधि है, यह कथन महर्षि वेदव्यास का है। आसन का अर्थ है, आसन का अर्थ है आपकी शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता, एकाग्रचित होना, कंसंट्रेट हो जाना ध्यान कहलाता है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यह योग की परिभाषा किसने दी है? तो योग एक आध्यात्मिक कामधेनु गाय है, यह परिभाषा डॉक्टर संपूर्णानंद ने दी है। योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? तो योग से कब्ज दूर की जा सकती है योगासन करने से, योग क्रिया करने से आपकी पाचन क्रिया को आप मजबूत बना सकते हैं। तो ये जो योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से है, हमारी पाचन क्रिया से जुड़ा हुआ है। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो चक्र आसन करने से आपका बुढ़ापा दूर होता है। और इसके साथ में एक और चीज बता दूं, आप शीर्षासन किया कीजिए। जिसके बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, आंखों में कमजोरी है, या फिर उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके दिमाग की कहीं ना कहीं अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपका शीर्षासन करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं। और इसके साथ में एक और चीज याद कर लीजिएगा, यम नियम, इनमें दोनों में 5-5 प्रकार होते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग है, अष्टांग योग का प्रथम अंग नियम और यम है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया? तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो 192 देशों में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ जिसको हम कह देते हैं, यूएनओ में इंटरनेशनल योग डे का 175 देशों ने समर्थन किया था। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, यह किसने कहा? तो यह महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग के द्वारा आप अपने मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा हुई थी कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये घोषणा हुई थी 11 दिसंबर 2014 को। परम चेतन या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना कहलाता है। परम चेतन या फिर दिव्य मन, जब आप अपने आप में पूरा ध्यान एकाग्रचित कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, तो इसको समाधि कहते हैं।
किसके सत्य अभ्यास से तन व मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप अपने तन और मन दोनों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यह योग के अभ्यास से कर सकते हैं। और ये आज का आपके लिए आखिरी प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ में आप सभी व्यूअर्स को